उर्दू ज़बान में बयान पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएँ मुताल्लिम मदरसा इशाअतुल उलूम अज़ीज़म अरशद सल्लमहु जो इमाम साहब के बेटे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते क़ुरआन पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक़े अफरोज़ बुज़ुर्गान दीन और हाज़िरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुख़न दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब क़ुरआन पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक व बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। नौजवानों दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वो अजीम तोहफा है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इंक़िलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शोरा हैरान और शिश्तर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज़ बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसके बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इज्जत और रफ़ा के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसके बदौलत महबूब अक़ीक़ी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक़े कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फ़रअत व बशासत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसके बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सदा अफसोस उस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल कि जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, यह कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। यह ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज, सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कुरान रब्बे कायनात का मुक़द्दस और अज़ीम
कलाम है, और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, अरे जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो हजारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़लिल्लाहि अला खल्क़ि, अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ तआला शानहू को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। और करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हज़रा क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफ़िज़ कुरान अपनी रब के बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और उनको उस हाफ़िज़ कुरान की बरकत से निजात आता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम अज़ीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदाबंदी है, मुअदन आयात है और सरचश्मा जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहा पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हक़ीर जानती थी, कोई उनको ऊंट की मेंगियों से खेलने वाला समझता, कोई उनको जहलाए अरब का खिताब देता, तो कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जहलाए अरब था सहाबाए कराम हो गया। नफरत से जिनको याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी से बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मुहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मान मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र और शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो अहकाम मिली, शरीयत मिला, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया हाँ मुझे कह लेने दीजिए, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी कपूर हुई, कुरान आया तो अमन और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो जलालत और गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों को दर्द और गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस सदा अफसोस, हमने उस कुरान के दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़ात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई के गार में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तक़बाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर कभी तारीख नाज़ा थी, आज मातम कना है। वो कौम जिनकी रोशी जिनकी मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़िरीन जलसा, जानिसार सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुतुब खाना में कुरान पाक के अलावा कोई किताब न था। इसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनकी कदम चूमती चली गई। वो कुरान ही था जिसके बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में, मगर दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारा महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारी खिलवाड़ है, न हमारी मसाजिद महफूज है, न हमारी मदारिस महफूज है। जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर वो था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जरार है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है। मशवरा होता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाएं और
और पता लगाएं कि दुश्मन की फौज कहाँ है, उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं कि 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी हैं। सहाबा अर्ज करते हैं कि आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम अज कम 60 आदमी ले जाओ। चुनांचे 30 आदमियों को और इजाफा कर दिया गया। इस्लामी फौज का ये मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा और चंद मील के फासले पर यह मालूम होता है कि वहां दुश्मन का लश्कर है और उसकी तादाद 60,000 है।